हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपने अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कहते हैं यदि दिन की शुरुआत की जाए छोटे से सुविचार के साथ तो हमारा पूरा दिन काफ़ी बेहतरीन गुजरता है। तो चलिए आज दिन की शुरुआत करते हैं छोटे से सुविचार के साथ। कहा जाता है कि भगवान की बनाई इस दुनिया में सबसे बलवान कर्म और समय होता है। जब हमारा समय सही होता है तो सब कुछ बदल जाता है, लेकिन जब हमारा समय सही नहीं होता है तब हमारी मेहनत, हमारा कर्म, हमारा कुछ कर गुजरने की जो इच्छा शक्ति होती है ना, वो बुरे से बुरे वक्त को भी पलट देती है। हम सभी ना अपने कर्मों से ही पहचाने जाते हैं। हमारे जो कर्म होते हैं ना, ये हमारा भाग्य बना भी देते हैं और ये हमारा भाग्य बिगाड़ भी देते हैं। इतना पावरफुल वर्ड है ये कर्म, जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं हैं। हमारा जो कर्म होता है ना, हम जो कठिन परिश्रम करते हैं ना, हर असंभव काम को भी संभव बना देता है। कई बार क्या होता है हमारे लाइफ में कि हमारा जो समय होता है ना, वो हमारा साथ नहीं देता है, पर हमारा जो कठिन परिश्रम होता है ना, वो हर समस्या की चाबी होता है, हर ताले की चाबी होता है। भले ही देर लगती हो पर परिश्रम का फल जरूर मिलता है। यदि हम सभी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, तो हर असंभव काम को संभव बना सकते हैं। पर अगर एक जो ये आलस वर्ड होता है ना, ये हमारे मन को कंट्रोल करता है। हमारा मन हमारे शरीर को कंट्रोल करता है और हम चाह कर भी अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं। और इसके अलावा जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है, अगर हम इतने के बावजूद कुछ करने का भी सोचते हैं ना, तो वहाँ से हमें इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी मिलने लग जाती है एंड लोग इतने संशय, इतने डाउट भरी नज़रों से देखने लग जाते हैं ना, तो हमें अपने ऊपर ही डाउट होने लग जाता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे भी या नहीं। लड़कों का तो मुझे पता नहीं, वैसे मैं जितने लोगों को जानती हूँ इतने बर्डन्स लड़कों के पास नहीं होते हैं जितना लड़कियों के पास होते हैं, क्योंकि शादी के पहले भी उन्हें हाउस होल्ड वर्क्स को लेकर चलना पड़ता है, उसके बाद अपने सपनों के लिए कुछ करना पड़ता है। एंड मैं ऐसी बहुत सारी लड़कियों को जानती हूँ जिन्हें नहीं भी करना होता है, पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। ऐसे लोग ज़्यादा हैं जिन्हें शादी से पहले भी वो लाइफ जीनी पड़ती है एंड शादी के बाद तो सब कुछ बिल्कुल एकदम पूरी दुनिया ही पलट जाती है लड़कियों की। बट अब मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ कि ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो शादी के पहले पढ़ने में बहुत अच्छी थी और उनके पास आज तक बुक्स अवेलेबल हैं एंड आज भी उनको जो कुछ भी टाइम मिलता है सारी चीज़ों को करते हुए वो अपनी पढ़ाई को टाइम देती हैं। बस एक प्रॉपर वे में वो टाइम को देना है अपनी पढ़ाई को। एंड जब सोच ही रहे हैं कि लाइफ में कुछ करना है ना, तो अपनी बॉडी को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। थकना मना है, ऐसा कुछ अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा एंड फुल ऑफ डेडिकेशन के साथ थोड़ा टाइम, जितना भी हमें लगता है कि इतना हमें देना चाहिए, देकर कुछ अचीव कर लेना चाहिए। क्योंकि बहुत टाइम तक लेकर झूलने से बेटर है कि कोई एक स्टेप लेकर अच्छे से उस पर काम करके अपनी लाइफ कहीं सेट कर लेते हैं। बाकी चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। फ़िलहाल अभी मैंने एनसीईआरटी के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, 2 चैप्टर और बचा है। और मेरी जो बुक है ना, वो 2021 की है, तो थोड़ी पुरानी है। अभी 10 चैप्टर ही हैं शायद 6th क्लास की हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी में, बट जब मैंने लिया था तो 11th चैप्टर थे, तो अभी 2 चैप्टर मेरे रह गए हैं, बाकी बुक कंप्लीट कर लिया है। और अभी मैं सेकेंड या थर्ड टाइम पढ़ रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एंड एक प्लस पॉइंट है कि ये जो सनी सर वाली फ़िल्टर सीरीज़ में देख रही हूँ, तो लाइन टू लाइन सारे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जा रहे हैं। आजकल मैं सुबह की शुरुआत ही एनसीईआरटी से कर रही हूँ और एनसीईआरटी के चैप्टर्स जब मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, सनी सर वाली वीडियोस जो देखते होंगे उनको पता होगा कि सर बोलते हैं कि पहले से चैप्टर पढ़ के रखो एंड उसके बाद क्वेश्चंस करो, तो उसी तरह से कुछ मैं फॉलो कर रही हूँ। एंड सच में बहुत ज़्यादा बेनिफिट ऐसा फील हो रहा है मुझे कि बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जा रहा है। बहुत सारे लोग मेरा रूटीन पूछते हैं एंड स्टडी का टाइम पूछते हैं कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ, तो मैंने बहुत बार बताया कि मैं घंटे देखकर नहीं पढ़ती हूँ। मैं जब भी मेरा जो भी टाइम बचता है मैं उसमें अपनी पढ़ाई को ही करने का ट्राई करती हूँ। फ़िलहाल रात को मुझे 12, सवा 12, साढ़े 12 ऐसे बज जाते हैं सोने में, तो सुबह लगभग 6 बज जाते हैं उठने में, क्योंकि मैं पूरे दिन में एक बार भी नहीं सोती हूँ, 10 मिनट के लिए भी नहीं सोती हूँ। तो एटलीस्ट 6 घंटे की नींद तो कंप्लीट करनी ही चाहिए। एंड वो भी मतलब 6 घंटे तो नहीं हो पाता है, 5, साढ़े 5 घंटे के आसपास मैं सोती हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं जब सुबह उठती हूँ, सारी सोती रहती हैं, तो मैं सुबह के टाइम 2 से ढाई घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ, 8, साढ़े 8 बजे तक। ऐसे मोटा मोटा मैं आप सभी को अपना रूटीन बताऊँ तो जब मैं पढ़कर उठती हूँ, या तो सारवी उठ गई रहती है, या फिर दूध वाले भैया या फिर कूड़े वाली गाड़ी आ गई रहती है, तभी मैं उठती हूँ।
कूड़ा फेंकती हूँ, दूध लेती हूँ, सारी उठ जाती हैं तो इनको फ्रेश कराना एंड चेंज करना डायपर वगैरह। और बाकी इन्हें मतलब सुबह में एक बनाना शेक बना कर देती हूँ, वो बना कर देना। साथ में मैं दाल चढ़ा देती हूँ क्योंकि दाल मैं रोज़ बनाती हूँ, सारी दाल रोटी खाती हैं, तो वो सारा काम करना कंप्लीट करती हूँ। फिर मेरा जैसा मूड होता है बनाने का, रोटी बनाना है तो रोटी बनाया, सब्ज़ी बनाया या फिर चावल दाल बना लिया, कुछ भी बना लिया। एंड उसके बाद फिर मैं रूम साफ़ करती हूँ। साथ में ही जो बर्तन गंदे हुए रहते हैं उसको साफ़ करती हूँ, गैस साफ़ करती हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं नहाती हूँ, ब्रश मतलब पहले ही कर ली रहती हूँ। नहाने के बाद फिर मैं जो कपड़े रहते हैं वो सब वॉश करती हूँ। एंड 2 से 3 दिन नहीं होता है मुझे चादर वगैरह मतलब बेडशीट जो है वो सब भी वॉश करना ही पड़ जाता है। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आजकल पूजा भी कर लेती हूँ क्योंकि मेरा मन बहुत ज़्यादा अशांत रह रहा था, तो अभी मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव फील होने लगा है। और उसके बाद फिर सारवी अगर भूख लगी इनको तो दाल रोटी खिलाती हूँ, अगर नहीं भूख लगी है तो फिर मैं खाना खाती हूँ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ कि मैं फ़ोन पर बहुत कम ही बात करती हूँ। मेरी 1-2 फ्रेंड्स हैं, उन लोगों से बात हो गई तो हो गई, अदरवाइज़ मम्मी जी का फ़ोन आ जाता है तो उनसे बात हो जाती है, नहीं तो फिर शाम को मैं कर लेती हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड का फ़ोन अगर आ जाता है तो वो एनी टाइम आए, मैं वो फ़ोन ज़रूर पिक करती हूँ। और फिर खाना खाने के बाद मैं ट्राई करती हूँ कि सारवी सो जाएं क्योंकि 2-3 घंटे हो गए रहते हैं उनको उठकर। अगर सो जाती हैं तो ठीक है, नहीं सोती हैं तो फिर मैं अपना बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। ये है कि सारवी अगर जगती रहती है ना तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कभी कॉपी खींच लेंगी, कभी कॉपी में पेन चला देंगी या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करती रहेंगी कि मैं कंसंट्रेशन नहीं बना पाती हूँ। क्योंकि सारवी अभी बहुत ज़्यादा छोटी हैं, अभी उनको कुछ भी समझाया नहीं जा सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करके मार के भी कोई मतलब नहीं है। और वो थोड़ा सा इरिटेट भी हो जाती है कि हमेशा देखती रहती हैं कि मैं कॉपी ली हूँ या फिर मोबाइल ली हूँ, तो इन दोनों चीज़ों से जैसे उन्हें नफरत सी हो गई है। जब भी मैं लेकर बैठती हूँ ना, कभी कभी तो अचानक से आती हैं, छीन कर फेंक देती हैं। बट मैं अपना कंसंट्रेशन पूरा बनाने की कोशिश करती हूँ, इनको भी टाइम देती हूँ, जो भी इनके साथ इंगेज मतलब इनको रखने के लिए चीज़ें होती हैं उनमें इनको बहकाने की कोशिश करती हूँ। अगर कॉपी से मतलब हार्ड कॉपी में पढ़ पाती हूँ तो वैसे पढ़ती हूँ, अदरवाइज़ मैं वीडियो से ही कुछ ना कुछ मतलब सुनती रहती हूँ ताकि कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में जाते रहे। क्योंकि मुझे ऐसा हमेशा फ़ील होता रहता है ना कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। बट ये है कि सारवी को भी टाइम देना ज़रूरी हो जाता है। और इनको मैं इंगेज रखने के लिए बहुत सारे अगर टॉयज़ मंगाती हूँ या फिर कुछ भी मंगाती हूँ, कुछ देर ये बिज़ी रहे तो वो बस 1 से 2 दिन तक ही इनके लिए रहता है। एंड उसके बाद ये ऊब जाती हैं, फिर उनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। फिलहाल ऐसा नहीं है कि सोती नहीं है, सोती हैं, आधे घंटे की नींद लेंगी पर सो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब जब थक जाती हैं तो फिर ये सो जाती हैं। और उसके बाद भी मैं खाना पीना खाई रहती हूँ, नींद आती रहती है, बट मैं सोती नहीं हूँ। फिर मैं बैठ जाती हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो दिन में जैसे मैं करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेती हूँ या फिर अभी जो जीके जीएस की बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं उसको देख लेती हूँ। और साथ ही साथ मेरी आदत है कि मैं लिख कर पढ़ती हूँ, तो लिखती भी रहती हूँ, याद भी करती रहती हूँ और पढ़ती भी रहती हूँ। तो जितनी देर ये सोती हैं फिर मैं उतनी देर प्रॉपर अपनी स्टडी को टाइम देती हूँ, चाहे ये आधे घंटे के लिए सोएं या फिर 1 घंटे के लिए सोएं, कभी कभी 1.5 घंटे भी सो जाती हैं, तो इनके सोने के ऊपर डिपेंड होता है। तो वो टाइम मेरा बहुत अच्छा वाला टाइम होता है। एंड फिर सारवी के उठ जाने के बाद फिर से इनको फ्रेशन अप कराना और दूध पिलाना, दाल रोटी जो कुछ भी इनको खाना रहता है वो सब खिलाना पिलाना, तो फिर 1 से 1.5 घंटे चले जाते हैं। एंड उसके बाद फिर मैं इन्हें किसी न किसी चीज़ में इंगेज करने का ट्राई करती हूँ, थोड़ी देर इनके साथ खेलती हूँ, पर फिर भी अपना लेकर कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। और धीरे धीरे ऐसे शाम के 5-5:30 बज जाते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा इनको नीचे घुमाने ले जाती हूँ। पीछे तो मैं गार्डन भी लेकर चली जाती थी, बट अकेले डेली लेकर जाना जैसे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मेरा मन ही नहीं होता है, आजकल नहीं जाती हूँ। तो जैसे सब्ज़ी लेने चली गई या फिर कुछ फ्रूट्स इनके लिए लेना होता है तो वहाँ तक चली गई, मतलब नीचे इनको मैं थोड़ा सा टहला देती हूँ आधे से 1 घंटे के लिए। और आने के बाद फिर अगर मुझे खाना बनाना होता है तो फिर खाना बनाती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं इनको सुलाती हूँ किसी न किसी तरह। ये शाम के टाइम ऐसा आजकल करती हैं कि 1-2 घंटे सो जाती हैं एंड उसके बाद फिर से उठ जाती हैं, तो रात में काफ़ी लेट सोती हैं। तो वही है कि जब ये शाम को सोती हैं तो फिर से मैं 2 से ढाई घंटे के लिए पढ़ लेती हूँ और फिर रात में इनको खाना पीना खाने के बाद सुलाने का ही ट्राई करती हूँ, इनके साथ खेलती हूँ, फिर हम दोनों ही सो जाते हैं। वही फिर 12 साढ़े 12 ऐसे हो जाता है टाइम, और फिर वही सुबह उठकर डेली वाला रूटीन स्टार्ट हो जाता है। पर मैं अब समझ पा रही हूँ, धीरे धीरे चीज़ें सीख रही हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव करने का ट्राई कर रही हूँ एंड धीरे धीरे अब इंक्रीज़ ही करूँगी टाइमिंग को। बाकी ठीक है, पढ़ने के लिए आई हूँ तो पढ़ने पर फोकस कर ही रही हूँ, पर एक चीज़ कहना चाहूँगी ना कि आसान नहीं होता है बच्चे पालना, और अकेले जब जो पाल रहा होगा ना उसको पता होगा कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं। ये तो मैं मोटा मोटा आप लोगों को बता रही हूँ, बाकी दिन भर में कितना ज़्यादा इरिटेशन कभी कभी हो जाता है या फिर कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, वो शायद एक माँ ही समझ सकती हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ।